तो वृंदावन में स्थान तटिया स्थान, वहां का जो वृक्ष वो साधारण नहीं, कोई ना कोई गोपी बनकर खड़ी है। एक बार एक लकड़हारा आया लकड़ी लेकर, जब वहां पर तटिया स्थान की सत्य घटना है, आया और उसने एक वृक्ष को काटने के माध्यम से कुल्हाड़ी चला दी। और पता है आपको, जब कुल्हाड़ी चलाई तो वो ब्रज के वृक्ष के अंदर से रक्त की बूंदें बाहर आ गई। और जैसे रक्त बाहर आया, वो लकड़हारा रुदन करने लगा, रोने लगा, कुल्हाड़ी फेंक दी, हाथ जोड़ लिए और कहने लगा कि इस वृक्ष के अंदर ऐसा कौन दिव्य पुरुष है, ऐसा कौन दिव्यात्मा है कि जिसके द्वारा, मेरे द्वारा जिस पर कुल्हाड़ी से कुठाराघात कर दिया गया। जैसे ही उस वृक्ष के अंदर से रक्त की बूंदें आई, वो लकड़हारा रोता रोता रात भर उसी वृक्ष के नीचे रोता रहा, रोते रोते सो गया। और जब वो सोया तो उस लकड़हारे को रात्रि में उस वृक्ष में जो गोपी रहती थी वो स्वप्न में आई, और गोपी ने स्वप्न में आकर कहा लकड़हारे से, लकड़हारे तुमने मुझे काट तो दिया है, तुमने मुझे ब्रज से अलग तो कर दिया। इसी कारण याद रखिए, कभी भी वृंदावन जाए तो ब्रज की कोई वस्तु घर पे ना लाए। लोग जाते हैं गोवर्धन से पत्थर उठाकर ले आते हैं, रज ले आते, ठीक है रज लाइए, किंतु उतनी सेवा आप कर नहीं सकते जितनी सेवा ब्रज में उस रज की हो सकती। इसी कारण प्रयास करिए कि आप वृंदावन जाएं तो वहां की वस्तुओं को प्रणाम करें, उनके प्रति सम्मान करें। आप क्या करते हैं, हम लोग गोवर्धन गए, पत्थर उठाया और घर ले आए, ये भाव से कि हम गोवर्धन ले आए, जबकि ऐसा नहीं है। गोवर्धन का पर्वत, गोवर्धन का पत्थर जब वो गोवर्धन में रहेगा तभी आपको फल देगा, आपके घर में नहीं देने वाला। आपने उल्टा पाप और कर दिया कि आपने उसको उसके अंश से जुदा कर दिया। भाई जो फसल जिस मिट्टी में होती है वही होगी कि नहीं होगी। अब आप विदेश में कोई फसल होती है और उसको परासिया की धरती पर उगाने का प्रयास करो, सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी। ठीक उसी प्रकार आप कोई भी तीर्थ जाए, कोई भी धाम जाए, नदियों के जल के लिए निषेध नहीं माना गया, उसको तो लाइए। उसके अलावा जो सन्निधि होती हैं धामों की, तीर्थों की, उनको सुरक्षित करने का प्रयास करिए, उन्हें वहां से जुदा मत करिए। तो जो लकड़हारे ने जिस वृक्ष पर लकड़ी चलाई थी, वो लकड़ी से गोपी स्वप्न में आई उस लकड़हारे के रात्रि में और कह रही कि तुमने मुझे ब्रज से जुदा तो कर दिया, अब एक काम करना, इस लकड़ी को तुम बाजार में किसी को बेचना मत। एक काम करना, तुम इस लकड़ी से मेरे गोविंद के लिए एक लकड़ी का पालना बना देना, झूला बना देना। जब ठाकुर जी मेरे द्वारा लकड़ी के पालने पर झूलेंगे तो मुझे अपना वृक्ष बनना भी धन्य लगेगा। लकड़हारे ने ऐसा ही किया। ये ब्रज की लीला है, ब्रज का वृक्ष भी साधारण नहीं। इसी कारण भगवान से कहें, प्रभु हमारा कर्म, हमारा धर्म जो भी हो, किंतु आप हमें अपने से जोड़ कर ही रखना।